प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 31 शुरू करने जा रहे हैं, जो है नंद शीरा जी के घर पर धमकाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी एक महान संत और पूर्ण पुरुष के अवतार थे। यह जगत उनके दो महान कार्यों के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। पहला, उनकी कठोर तपस्या, जिसके माध्यम से उन्होंने राधा स्वामी धारा को हरियाणा की कृषि भूमि पर प्रकट किया, और दूसरा, संसार को ऐसा गुरुमुख भेंट करने के लिए जिसने उनके द्वारा प्रकट की गई उस अगम की धारा को करोड़ों जीवों तक पहुंचाने के दुष्कर कार्य को परिणीत किया। प्यारी साध संगत जियो, गुरुमुख बनना और गुरुमुख कहलाना हर जीव के बस की बात नहीं है। यह भक्ति के सबसे दुर्गम और कठिन कार्यों में से एक है। हर शिष्य अपने गुरु से प्रेम, सम्मान और स्नेह तो आसानी से ग्रहण कर लेता है, परंतु उनकी ताड़ना सहन करने की असाधारण शक्ति केवल एक गुरुमुख में होती है, जिसने अपने आप को पूर्णतः गुरु को समर्पित कर दिया हो। एक गुरुमुख अपने गुरु द्वारा प्रस्तावित प्रेम और क्रोध को समान भाव से स्वीकार करता है। गुरु अपने शिष्य को अनेक असहनीय डांट, फटकार, कटाक्ष और जटिल परीक्षाओं के माध्यम से परिष्कृत करते हैं। इन सभी परीक्षाओं से गुजरकर भी यदि उस शिष्य की एकमात्र इच्छा अपने गुरु के चरणों में लीन रहने की बनी रहती है, तभी वह गुरुमुख का दर्जा हासिल करने के योग्य माना जाता है। प्यारी साध संगत जियो, जैसा कि कबीर साहिब की वाणी में बताया गया है, ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, मेरा भक्त डिगे नहीं तो छिन में कर दूं निहाल। प्यारी साध संगत जियो, कबीर साहिब की यह वाणी एक गुरुमुख के जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। गुरु योजनात्मक रूप से गुरुमुख को अपनी डांट और क्रोध अग्नि में तपाकर उसके मन को पिघला देते हैं, और जब शिष्य अहंकार रहित हो जाता है, तब वो आध्यात्मिक दर्जों पर स्थित हजारों सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के प्रताप को सहन करने के योग्य स्वयं ही हो जाता है। हुजूर महाराज जी भी अपने गुरु की अनंत अग्नि परीक्षाओं की लीलाओं के भागीदार बने। बड़े महाराज जी ने अनगिनत बार हुजूर साहिब को छोटी से छोटी गलती पर भी इतना डांटा कि शायद ही कोई अन्य शिष्य इतनी डांट सहन कर सके। जब भी बड़े महाराज जी गुस्से में डांटना शुरू करते थे, तो वे बिना रुके थमे कई देर तक अपने मुख से अंगार रूपी शब्दों की बौछार करते रहते थे। कई बार तो बड़े महाराज जी हुजूर साहिब पर इतना रोष प्रकट करते थे कि उन्हें तुरंत चले जाने का आदेश दे देते थे। हुजूर साहिब जी चाहे गलती उनकी हो या ना हो, हमेशा अपनी नजरें झुकाकर बड़े ही गरिमापूर्ण और शीतल भाव से खुले हृदय से बड़े महाराज जी के गुस्से को स्वीकार करते थे। बड़े महाराज जी चाहे जितना भी उन्हें आक्रोश में प्रताड़ित कर लें, हुजूर साहिब के मन में लेक्स मात्र भी क्रोध नहीं उठता था, और न ही उन्होंने कभी अपने बचाव में पलटकर जवाब दिया, बल्कि बड़े महाराज जी के गुस्से को देख हुजूर साहिब के मन में इतना गहरा दुख उमड़ता था कि वे अकेले में जाकर आंसू बहाते थे। उन्हें इस बात की आत्मग्लानि होती थी कि उन्होंने अपने सदैव हंसमुख रहने वाले सतगुरु को अपने आचरण और गलतियों के कारण नाराज कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, जिस मुख की मुस्कान की महिमा का वर्णन करने के लिए हुजूर साहिब ने अनेक शब्द लिखे, जब उसी मुख पर क्रोध लाने का कारण वे स्वयं बनते थे, तो वे स्वयं को अपराधी समझते थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी अन्य लोगों की लाख गलतियों को तो बर्दाश्त कर लेते थे, परंतु अपने मास्टर हुजूर साहिब से हुई छोटी सी गलती भी उन्हें स्वीकार्य नहीं थी, और वे तुरंत उन्हें टोक देते थे। बड़े महाराज जी के इस विचित्र आचरण के पीछे एक कारण यह था कि हुजूर साहिब में एक विशेष गुण था। जिस गलती के लिए भी वो टोके जाते थे, उसे वे कभी दोहराते नहीं थे। इसलिए अपने प्रिय शिष्य में से किसी भी प्रकार का दोष या अवगुण को शीघ्रता से दूर करने के लिए बड़े महाराज जी कभी कभी उनके प्रति सख्ती से पेश आते थे। इसी संदर्भ में दो छोटे निजी अनुभव आपके सामने
आगे साझा किए जा रहे हैं, जो हर गुरु प्रेमी को गुरुमुख की गुणवत्ता को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्यारी साध संगत जियो, एक बार की बात है कि जब बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब विदेश में सत्संग यात्रा के लिए कनाडा गए हुए थे, उस दौरान एक दिन नंद शीरा जी के निवास पर बड़े महाराज जी ने विदेशी और भारतीय प्रवासी संगत को संबोधित करते हुए सत्संग दिया। सत्संग संपन्न होने पर हुजूर साहिब आरती विनती गाते थे। वे प्राय हर बार छंद की समाप्ति पर आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए की टेक दोहराते थे, परंतु इस बार उन्होंने बिना यह टेक दोहराए आरती विनती समाप्त कर दी। जब हुजूर साहिब ने आरती विनती समाप्त की और बड़े महाराज जी की ओर देखा तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। बड़े महाराज जी ने तब भरी संगत के सामने हुजूर साहिब को इस छोटी सी भूल के लिए डांटना शुरू कर दिया और लगभग 5 मिनट तक पूरे हाल में उनकी डांट की आवाज़ गूंजती रही। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि हुजूर साहिब को न जाने क्या क्या सुनाया गया और फिर वे अचानक उठकर अपने कमरे में चले गए। प्यारी साध संगत जियो, इस पूरे समय हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के प्रकोप को सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर सुनते रहे। बड़े महाराज जी के हॉल से जाने के बाद हुजूर साहिब वहीं अकेले मायूस बैठे रहे। हुजूर साहिब को यूं पश्चाताप से भरे हुए अकेले बैठा देख नंद शीरा जी और उनकी धर्मपत्नी प्रकाश जी हुजूर साहिब के पास जा पहुँचे और चिंतित स्वर में पूछा, भाई साहब क्या बात हो गई कि बड़े महाराज जी इतने गुस्से में थे? आपसे इससे पहले और कोई गलती या बातचीत हुई थी क्या? हुजूर साहिब ने शांत और विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, कोई और बात नहीं थी, जो हुआ आपके सामने ही हुआ। महाराज जी की न जाने यह क्या मौज थी। हुजूर साहिब के इस डांट को मौज ठहराने वाले जवाब को सुनकर नंद शीरा जी हैरान रह गए और हुजूर साहिब जी के करीब आकर बोले, भाई साहब यह कोई बात नहीं है। महाराज जी बिना वजह एक छोटी सी बात पर आपको इतना कैसे सुना सकते हैं? अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे बेवजह सबके सामने इतना अपमानित किया जाता तो मैं तो सब कुछ छोड़कर चला जाता। मेरे से इतना सहन नहीं होता। हुजूर साहिब ने नंद शीरा जी को इस घटना का एक प्रकाशदायक जवाब बड़ी ही सहजता से दिया। उन्होंने प्यार से समझाया, आप सही कह रहे हैं, इतनी बात कौन सहन करेगा। यदि मैं भी आपकी तरह सोचता तो मैं भी कब का महाराज जी को छोड़कर चला जाता। पर हर बार ऐसे मौके पर मैं एक बात सोचता हूँ, क्या अगर मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे धमकाया होता तो क्या तब भी मैं उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता? नहीं ना। जब हम अपने पिता को कभी भूले भी नहीं पीठ दिखाते तो गुरु का दर्जा तो इस जगत में सभी रिश्तों यहाँ तक कि परमात्मा से भी ऊंचा माना जाता है, तो फिर उन्हें छोड़ने का ख्याल कैसे आ सकता है। हाँ, यह मानता हूँ कि गुरु के साथ रहना आसान नहीं है। गुरुमुख बने रहना तो सारी उम्र लोहे के चने चबाने जैसा है। गुरु को डांटना हमें वर्तमान में बेवजह लग सकता है, पर यह तो वे ही जानते हैं कि मेरे किस जन्म का कर्म सामने आना था। मेरी जगह किसी अन्य या अनजान व्यक्ति के मुख से मेरा अपमान होने से पहले ही मेरे दाता ने मेरा यह कर्म स्वयं ओढ़ लिया है। उन्होंने मुझे डांटकर मेरे किसी पाप कर्म को वहीं नष्ट कर दिया है। हुजूर साहिब की इन बातों को सुनकर नंद शीरा जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके शब्दों ने उनके सोचने के नज़रिए को पूरी तरह बदल दिया। नंद शीरा जी के मन में बड़े महाराज जी के प्रति उठे भ्रम को उनकी बातों ने तुरंत ही दूर कर दिया। वे हुजूर साहिब की पीठ थपथपाकर बोले, यही फर्क है आप में और हम में। आपने महाराज जी के सत्संग को समझ लिया है, इसलिए तो आप गुरु के इतने प्रिय हो। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब के जवाब को गहराई से समझा जाए तो यह गुरुमुखता का सार है। यदि हम इसी जवाब को अपनी मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा ध्यान में रखें तो हम भी हुजूर साहिब की तरह गुरुमुखता की राह पर चल पड़ेंगे। गुरुमुखों का अपने गुरु के प्रति इस संसार से बेहद ही अलग दृष्टिकोण होता है। यह नज़रिया किसी
दिखावे से नहीं पाया जा सकता, बल्कि यह तो जिन आँखों में अपरिमित प्रेम समाया हो उसी को हासिल होता है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जैसे महानतम गुरुमुख को इस कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ संत में रूपांतरित करने के लिए बड़े महाराज जी ने उनको हमेशा अपने अंग संग रखा। एक तरफ बड़े महाराज जी ने उनको अपने पावन सानिध्य की छाया से उनमें भक्ति भाव व उच्च गुणों से परिपूर्ण कर दिया, और दूसरी तरफ उनकी कदम कदम पर निगरानी रखी ताकि किसी तरह के भी दुर्गुण उनके आसपास भी नहीं पनपे। प्यारी साध संगत जियो, जिनसे गुरु को विशेष सेवा उठवानी होती है उसकी वे पल पल निरख परख करते रहते हैं। जैसे एक और बबूल खेतों में बिना किसी विशेष देखभाल के बड़ा हो जाता है, वहीं दूसरी ओर गुलाब के पौधों को माली का निरंतर ध्यान रखना और संरक्षण चाहिए। माली को समय समय पर खाद पानी और खरपतवार या कीटों से बचाव के लिए टहनियों को काटना पड़ता है। इसी तरह सतगुरु भी अपने विशेष शिष्य की देखभाल करते हैं। कभी वे प्रेम रूपी खाद देते हैं तो कभी उन्हें दुर्गुणों से बचाने के लिए कटु वचनों से छांटते हैं। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को गर्म और शीतल परिस्थितियों के माध्यम से गुजार कर उन्हें एक सेवक से परम संत के रूप में विकसित किया है। प्यारी साध संगत जियो, एक अन्य अवसर पर बड़े महाराज जी को सुबह सत्संग करने के लिए हिसार जाना था। हर बार की तरह बड़े महाराज जी के सत्संग घर के प्रस्थान करने से 15 मिनट पहले ही हुजूर साहिब ने माटाडोर गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालकर आश्रम के चौक में लगा दिया था। हुजूर साहिब कहीं भी बाहर यात्रा पर निकलने से पहले बड़े महाराज जी की गाड़ी का पूरा निरीक्षण और देखभाल करते थे, जैसे कि गाड़ी के अंदर और बाहर से सफाई करना, बड़े महाराज जी की यात्रा में उपयोगी महत्वपूर्ण सामान जैसे पीने का पानी, उनके प्रसाद का टिफ़िन, उनके कपड़े का बैग आदि उसमें लाकर रखना। उस दिन भी अपने इन ही नियमित कामों को पूरा करने के बाद हुजूर साहिब और 3-4 अन्य सेवादार भाई गाड़ी के पास खड़े होकर बड़े महाराज जी के नीचे आने का इंतज़ार कर रहे थे। हुजूर साहिब, जिन्हें हम सभी उनके खुश मिजाज और हंसमुख स्वभाव के लिए जानते हैं, उस समय अन्य भाइयों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी के इस दौर में हुजूर साहिब खुद को रोक नहीं पाए और ज़ोर से हंसने लगे। इसी क्षण बड़े महाराज जी नीचे आ गए और उन्होंने हुजूर साहिब को सबके बीच ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए देखा। बड़े महाराज जी को यह देखकर नाराज़गी हुई और उन्होंने हुजूर साहिब को सबके सामने डांटा और गुस्से में कहा, मास्टर, शर्म नहीं आती? तेरे को यह काम शोभा नहीं देते। हंसी खेल का भी समय होता है, सारी चीज़ें समय पर की जाएं तो सही लगती हैं। हंसी खेल हराम है, जो रंग राचा राम, मंदिर माया छत्री नहीं भगत के काम। मास्टर, गाड़ी स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। हुजूर महाराज जी, बड़े महाराज जी की यह बात सुनकर शर्म के मारे संकुचित हो गए और उन्होंने तुरंत बड़े महाराज जी के चरणों में झुककर माफ़ी मांग ली। थोड़ी देर बाद यात्रा के दौरान जब बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को गाड़ी चलाते हुए देखा तो उन्होंने उनके चेहरे पर पश्चाताप के भाव देखे। बड़े महाराज जी के हृदय में उनके प्रति करुणा उमड़ाई और उन्होंने हुजूर साहिब के कंधों पर हाथ रखते हुए प्यार से समझाया, मास्टर, मुझे दूसरों का नहीं पता, पर तेरे लिए ये काम ठीक नहीं है। कुम्हार जब मिट्टी को मटका बनाता है तो वह एक हाथ से अंदर से मटके को संभालता है तथा दूसरे हाथ से बाहर से चोट मारता है। बिना चोट किए मटके की सुंदर आकृति नहीं बनती। मैं तुझे इसलिए डांटता हूँ ताकि तुझे समझा सकूँ। इसलिए जो भी काम करो उसे सीमित रूप में किया करो। किसी भी भाव में बह जाना समझदारी नहीं है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। प्यारी साध संगत जियो, इंसान को ना तो अत्यधिक बोलना चाहिए और ना ही ज़्यादा चुप रहना चाहिए, ना ही अत्यधिक गुस्सा करना चाहिए और ना ही किसी से अधिक हंसी मजाक करना चाहिए। जिस प्रकार सही मात्रा में वर्षा खेतों में फसल को बढ़ाती है, वहीं अत्यधिक वर्षा बाढ़ लाकर फसल को नष्ट कर सकती है।
इसी तरह हमें अपने भावों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर उन्हें व्यक्त करना चाहिए। संत मत की शिक्षा भी हमें यही प्रेरित करती है कि हमें हर समय संतुलित, शांत और समभाव बनाए रखना चाहिए। प्यारी साध संगत जियो, आज हुजूर महाराज जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत और एक आदर्श पथ प्रदर्शक हैं। उनके इस महान चरित्र के पीछे बड़े महाराज जी की इसी प्रकार की बड़ी बारीकी से की गई देखभाल और मेहनत स्पष्ट नजर आती है। बड़े महाराज जी ने समय समय पर एक कुशल सुनार की भांति हुजूर महाराज जी को कभी सटीक चोटें मारी तो कभी उनके दोष निकालने के लिए उनको क्रोध भट्टी में से गुजारा। अंततः उनको एक ऐसे रतन जड़ित अमूल्य आभूषण में बदल दिया जिसकी चमक आज दुनिया के कोने कोने में चर्चित है। राधा स्वामी।